हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ललिता सक्सेस एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह हमारा यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। आज हमारा यह जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। इसके पहले हमने जीके का 11 प्रैक्टिस सेट करवाया है। यदि आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज की इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? पहले, दूसरे, तीसरे या फिर इन सभी में? तो महात्मा गांधी ने सिर्फ एक बार गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और वह था दूसरा गोलमेज सम्मेलन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित, इंदिरा गांधी या फिर सुषमा स्वराज? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर कर्नाटक? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, मोनोजाइट किसका अयस्क है? जिरकोनियम, थोरियम, टाइटेनियम या फिर लौह? तो मोनोजाइट जो है या थोरियम का अयस्क है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किस राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? असम, मेघालय, मणिपुर या फिर नागालैंड? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मेघालय। अगला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में किया गया था? नाना साहेब, बेगम हजरत महल, तात्या टोपे या फिर कुंवर सिंह? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बेगम हजरत महल। 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व था वह लखनऊ से कौन कर रही थी? बेगम हजरत महल कर रही थी। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस भाग में बनती हैं? यकृत, अस्थिमज्जा, वृक्क या फिर हृदय? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अस्थिमज्जा। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। अगला प्रश्न है, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था? तराइन का युद्ध, कलिंग का युद्ध, पानीपत का युद्ध या फिर खानवा का युद्ध? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कलिंग का युद्ध। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। अगला प्रश्न है, भारत में अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा? तो भारत में अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली जो है वह लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू की गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से शहरों के किस युग्म में अग्निकुंड मिले हैं? कालीबंगा और लोथल, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, धौलावीरा और लोथल, आमरी कोटदीजी? तो जो अग्निकुंड के साक्ष्य हैं वह दो जगह से प्राप्त हुए हैं, कालीबंगा और लोथल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, जैन धार्मिक ग्रंथों का पहला संकलन कहाँ तैयार हुआ था? अमरावती में, वल्लभी में, प्रयाग में या फिर उज्जैन में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वल्लभी में। जैन धार्मिक ग्रंथों का पहला संकलन जो है वह वल्लभी में तैयार हुआ था और यही वल्लभी में ही
दूसरी जैन संगीति का आयोजन भी किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अंगों में से कौन सा अंग पित्त रस का स्राव करता है? हृदय, मस्तिष्क, गुर्दा या फिर यकृत? तो पित्त रस का जो स्राव है वह यकृत करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यकृत जो है यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला प्रश्न है, किस धर्म में तीर्थंकर के नाम से 24 महान आचार्य हुए हैं? हिंदू धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म या फिर बौद्ध धर्म? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैन धर्म। जैन धर्म में कुल 24 महान आचार्य हुए हैं। 24वें तीर्थंकर की बात की जाए तो 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, जिसे जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन से बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है? अंगुत्तर निकाय, महावंश, दीर्घ निकाय या फिर महावग्ग? तो 16 महाजनपद का उल्लेख जो है वह बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से प्राप्त होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 16 महाजनपद का उल्लेख दो जगह से प्राप्त होता है। यदि बौद्ध ग्रंथ में पूछेगा तो अंगुत्तर निकाय से, और यदि जैन धर्म से पूछेगा तो भगवती सूत्र। जैन धर्म के भगवती सूत्र और बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय, इन दोनों जगह से 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा या फिर कावेरी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नर्मदा। अगला प्रश्न है, कंदरिया महादेव मंदिर के निर्माता कौन थे? चौहान, तोमर, चंदेल या फिर गुर्जर प्रतिहार? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चंदेल। कंदरिया महादेव मंदिर का जो निर्माण है वह चंदेल शासक विद्याधर ने मध्य प्रदेश के खजुराहो में करवाया था। तो अगर क्वेश्चन पूछे कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है तो मध्य प्रदेश के खजुराहो में है, और इसका निर्माण किसने करवाया था? चंदेल शासक विद्याधर ने। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है? 12वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में या फिर 11वीं अनुसूची में? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 9वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? प्रतिभा पाटिल, सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी या फिर सोनिया गांधी? तो भारत की पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को या फिर 2 अक्टूबर 1950 को? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950 को। भारत का जो संविधान है वह 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब लाया गया था? 1979 में, 1976 में, 1977 में या फिर 1978 में? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1976 में। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारतीय संसद ने कब पारित किया? 15 दिसंबर 1985 को, 24 दिसंबर 1986 को, 15 मार्च 1985 को या फिर 24 दिसंबर 1987 को? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है यह भारतीय संसद के द्वारा 24 दिसंबर 1986 को पारित किया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति या फिर शुक्र? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मंगल। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है
पृथ्वी की बात करें तो इसे नीला ग्रह कहा जाता है और शुक्र को चमकीला ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति की बात करें तो यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है? मगरमच्छ, गंगा डॉल्फिन, जल कछुआ या फिर शार्क? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है वह गंगा डॉल्फिन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस राज्य की व्यवस्थापिका में द्वितीय सदन नहीं है? तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया? केशवानंद भारती के मामले में, शंकरी प्रसाद के मामले में, सज्जन सिंह के मामले में या फिर गोलकनाथ के मामले में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केशवानंद भारती के मामले में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जीके जीएस के कुल टॉप 25 क्वेश्चंस की बात की है। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इस चैनल पर आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 की निःशुल्क संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। धन्यवाद।